दिल्ली में यमुना उफान पर है और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के यमुना बाजार में है। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे तो आपको तमाम वो कैंप यानी दिखाई दे रहे होंगे जो सरकार के द्वारा जो तमाम यमुना के पास में लोग रहते हैं उनके लिए राहत कैंप लगाए गए थे। लेकिन इस वक्त की ये वो तस्वीरें हैं क्योंकि जो राहत कैंप सरकार ने जरूर लगाए थे लेकिन वो भी इस वक्त जो है कहा जाए डूब गए हैं। और लोग जो अपने घरों से देखेंगे तो आप किस तरीके से यानी बैग और थैला लेकर के आप जो है यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते जल स्तर में अब लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। यानी तमाम ऐसे घर हैं जो यमुना बाजार से कहा जाए तमाम अलग अलग जगहों पर सरकार के द्वारा भी शिफ्ट किया गया। कुछ लोग अपने रिलेटिवों के यहाँ चले गए। तमाम लोगों ने जो कहा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। तमाम जो आप राहत कैंप देखेंगे ये सरकार के द्वारा लगाए गए थे। लेकिन अगर बात की जाए तो अब इनमें भी जो आपको जल दिखाई देगा यानी पानी दिखाई देगा तो वो भरता हुआ दिखाई दे रहा। तमाम ये कैंप जो है आपको भारी संख्या में जरूर दिखाई देंगे लेकिन इस वक्त ये सारे कैंप जो है पानी से यानी डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोगों के लिए ये राहत कैंप लगाए गए थे। आप मेरे ठीक राइट साइड में देखेंगे तो ये यमुना बाजार है। तहां पर यानी अगर बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में लोग रहा करते थे। अब आप देखेंगे तो किस तरीके से जो यमुना का जल है वो यानी बढ़ रहा है। संख्या अगर बात की जाए तो सभी घर लोग खाली करके यहां से चले गए हैं। देखेंगे तो किस तरीके से यानी ये दूसरा मंजिल अगर बात की जाए तो दूसरे मंजिलों की छत है कितने यानी जो मकान है वो डूब गए। ये यमुना बाजार के वो मकान है जहां पर लोग रहा करते थे क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिन से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और बढ़ते जल स्तर ने यमुना के तमाम ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जो जलमग्न कर दिए हैं। देखिए अब उन इलाकों के आपको नाम बता दें। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये यमुना बाजार की हैं। यमुना बाजार में तमाम घर जो है वो इस वक्त आपको पानी से भरे हुए लबालब दिखाई देंगे क्योंकि छत तक जो है पानी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए हथनी वैकुंठ बैराज से जिस संख्या में पानी छोड़ा जा रहा है और आने वाले समय में दिल्ली के हालात और आसपास के इलाकों में और ज्यादा पानी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिन से जिस तरीके से लगातार दिल्ली की यमुना उफान पर है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। अगर बात की जाए तो लोहे वाला पुल भी जो है वो बंद कर दिया गया। तमाम जो ट्रेनें हैं उनको भी बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार दिल्ली में जो है पानी बढ़ रहा है। हजारों की संख्या में जो लोग रहते थे मयूर विहार फेस 1 या यमुना बाजार की बात की जाए, ISBT की बात की जाए, तमाम ऐसे इलाके थे जिनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। सरकार के द्वारा तमाम अलर्ट भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तमाम जो निचले हिस्सों में लोग रहते हैं वो अलर्ट रहें और वो अपना स्थान छोड़ दें। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में क्या यमुना की स्थिति जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है आने वाले समय में क्या और ज्यादा दिल्ली में यमुना का जल देखने को मिलेगा क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर और इस वक्त यमुना बाजार में लगभग जहां पर मेरी मौजूदगी है मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये 10 से 12 फीट यानी ऊपर जो है जल आपको भरा हुआ दिखाई देगा। तमाम जो लोग थे वो यहाँ से अब खाली करके यानी चले गए हैं और उनके घरों में पानी घुस चुका है। भारी संख्या में लोग रहा करते थे लेकिन अब यमुना पूरे अपने कहा जाए उफान पर है और लगातार दिल्ली का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार भले ही चाक चौबंद व्यवस्था कर रही हो लेकिन तमाम ऐसे इलाके हैं। अगर सिविल लाइन की बात की जाए तो सिविल लाइन में भी पानी पहुंच चुका है। तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं और आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से यमुना विकराल रूप पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या दिल्ली में जिस तरीके से 2023 में हमने बाढ़ के हालात देखे थे क्या आने वाले समय में वो फिर से हालात देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तमाम इस इलाके की लाइट सरकार के द्वारा या फिर कहें लाइट बिजली विभाग के द्वारा काट दी गई क्योंकि जब लाइट की सप्लाई होती तो तमाम घरों में कहा जाए स्पार्किंग होती है और जिससे खतरा बढ़ सकता था। इन सब पर यानी चाक चौबंद सरकार की नजरें हैं। आप देखेंगे तो तमाम देखिए पानी निकालने के लिए जो मशीनें हैं वो सरकार के द्वारा लाई जा रही यहाँ पर लगाई जा रही हैं। फिलहाल देखना होगा क्या सरकार के द्वारा कब तक ये पानी जो है निकाला जा सकता है या फिर जिस तरीके से हथनी वैकुंठ बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उसकी संख्या और ज्यादा होगी आने वाले समय में। आप देखेंगे तो ठीक मेरे इस साइड में NDRF के यानी जवान तैनात बोट पर लगातार निगरानी करते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी जो बोट है उसके जरिए तमाम लोगों को रेस्क्यू भी किया है और नजर बनाए हुए हैं किसी तरीके से हालात बिगड़ते हैं तो किस तरीके से तमाम NDRF के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। क्योंकि लगातार देखिए NDRF के जवानों की अगर बात की जाए तो कल शाम से यहाँ पर जो है उनकी तैनाती है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और पानी का अधिकतम वजह से दिल्ली की यमुना का जल स्तर खतरे के
निशान के ऊपर पहुंच ही चुका है और उसकी वजह से राजधानी के इलाके बाढ़ में पानी पहुंच गया, यानी कई इलाकों में जो है बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यमुना बाजार से लेकर आईटीओ तक पानी दस्तक दे चुका है। स्थिति शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे हजारों लोगों को प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, प्रशासन बचाव कार्य तेज है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी लगातार जारी की जा रही है। आने वाले घंटों में और भी गंभीर स्थिति जो है वो हो सकती है। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार लगातार देखिए जो है राहत जरूर दे रही है, लोगों को निकाल रही है, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करा रही है। सीएम रेखा गुप्ता स्वयं नजर बनाए हुए हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिलहाल देखना होगा आने वाले समय में क्या यमुना और भी विकराल रूप पकड़ती हैं और दिल्ली के लोगों को क्या संकट बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ दिल्ली से सिंह अविनेंद्र, खबर फास्ट।